एनाबेल क्रिएशन फिल्म रिलीज हो चुकी है, जिसमें एक ऐसी गुड़िया की कहानी बताई गई है जिसमें एक शैतान की आत्मा बसती है और जो उसे अपने घर में पनाह देता है वो उसी की जान लेने की कोशिश करती है। वैसे तो लोगों के दिलों में हमेशा से ये सवाल रहा है कि क्या एनाबेल नाम की चीज होती है, लेकिन इस दावे को सच करती है ये फिल्म जो एक सत्य घटना पर आधारित है और ये घटना हुई थी दशकों पहले अमेरिका में। तो दोस्तों चलिए हम आपको 40 साल पहले लेकर चलते हैं। हॉलीवुड में बनी चर्चित फिल्म द कॉन्जरिंग के चौथे पार्ट एनाबेल क्रिएशन डरावनी फिल्मों में दिलचस्पी रखने वालों को अपनी ओर खींचती रही है। ये चौथी फिल्म एक गुड़िया एनाबेल पर आधारित है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये गुड़िया की कहानी सिर्फ फिल्मी नहीं है। असल में ये असल जिंदगी में भी लोगों की जिंदगी में डर और खौफ भर चुकी है। ये गुड़िया आज भी अमेरिका के ऑकल्ट विशेषज्ञ दंपति एड और लॉरेंस के म्यूजियम में रखी हुई है। आज तो ये किसी को परेशान नहीं कर रही, लेकिन आज से करीब 40 साल पहले इसने अमेरिका के कई परिवारों के जीवन में आतंक भर दिया था। देखने में ये भले ही एक आम गुड़िया की तरह ही दिखती है और फिल्म की डॉल से अलग दिखती है, लेकिन इसकी कहानी फिल्म की कहानी से कहीं ज्यादा भयानक है। एनाबेल की डरावनी कहानी 1970 में शुरू हुई थी, जब एक महिला ने अपनी बेटी डोना के जन्मदिन पर इस डॉल को खरीदा था। डोना इस डॉल को अपने फ्लैट पर ले आई थी। डोना यहाँ पर अपनी दोस्त एनगी के साथ रहती थी। जैसे ही उन्हें फ्लैट में कदम रखा, उन्हें इस गुड़िया में कुछ अजीबोगरीब हलचल महसूस की। इस घटना के बाद से ही उसकी हरकतें बढ़ने लगी, जैसे कि इस डॉल को डोना के बेड पर बैठाया गया, लेकिन वो एनगी के कमरे के बाहर बैठी मिली थी। लेकिन अभी ये तो शैतानी हरकतों की शुरुआत थी। अभी तो इसका असली आतंक सामने आना था। डोना का एक दोस्त लाउ इस गुड़िया के आसपास बेहद नर्वस हो जाता था। उसे ऐसा महसूस होता जैसे इस डॉल में कोई बुरी आत्मा रहती है। लेकिन डोना और एनगी ने उनकी बातों को टाल दिया। इसके कुछ दिनों के बाद ही उनके फ्लैट के आसपास बच्चों की हैंडराइटिंग में हमें बचा लो और लाउ को बचा लो जैसे नोट्स मिलने लगे। डोना एक बार जब ऑफिस से घर वापस आई तो उन्होंने पाया कि एनाबेल के हाथ खून से सने हुए थे। वो यूं तो अपने बेड पर बैठी थी, लेकिन उसके हाथ पर लाल रंग लगा हुआ था। इसके बाद जब इस फ्लैट का इतिहास खंगाला गया तो पता चला कि अपार्टमेंट बनने से पहले ये जगह एक खाली मैदान था। यहां कई साल पहले एक 7 साल की बच्ची एनाबेल हिंगिस की लाश पाई गई थी। जब इस डॉल को फ्लैट में लाया गया था, उस समय एनाबेल की आत्मा इसी क्षेत्र में थी। ऐसा माना जाता है कि एनाबेल इस डॉल की मुरीद हो गई और उसने इसके बेजान शरीर पर कब्जा कर लिया। इस फ्लैट में अब अजीबोगरीब घटनाएं बढ़ती जा रही थी। एक रात लाउ एक बेहद बुरे सपने से उठा और उसे घबराहट महसूस होने लगी। उसने अपने आसपास देखा तो पाया वो डॉल धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी और अचानक उसके सामने आकर उसका गला दबाने लगी। लाउ अपने सेंस खो चुका था और सुबह जब वो उठा तो उसे पता नहीं था कि जो भी उसके साथ हुआ वो सपना था या हकीकत। इसी के कुछ दिनों के बाद लाउ ने देखा कि एनाबेल कुर्सी पर बैठी हुई थी, लेकिन वो जानते थे कि आमतौर पर उसे वहां नहीं रखा जाता था। जैसे ही वो उस गुड़िया की तरफ बढ़े, उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनके पीछे है। जब तक वो कुछ समझ पाते, उसके पीठ पर किसी ने नाखूनों से वार कर दिया। उन्हें ऐसा लगा कि किसी ने उनकी पीठ पर कई बार हमले किए हों। लाउ की पीठ पर 7 नाखूनों के निशान थे, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि ये सभी निशान 2 दिनों में अपने आप ही गायब हो गए। वो सभी हादसे के बाद बेहद डर गए और उन्होंने इस मामले से निपटने के लिए एक पादरी की मदद ली, लेकिन पादरी ने इस मामले में हाथ डालने से मना कर दिया और ऑकल्ट विशेषज्ञ से सलाह लेने की बात कही। इसके बाद
डोना ने एक ऑकल्ट विशेषज्ञ दंपति से संपर्क किया और वे थे एड और लॉरेंस। ये दोनों ही पति पत्नी थे। उन्होंने बताया कि बेजान वस्तु होने के बावजूद एनाबेल की आत्मा इस गुड़िया से जुड़ चुकी है, इसीलिए ये डॉल इस रहस्यमयी और भयानक डॉल में तब्दील हो चुकी है। एड ने इस फ्लैट को अपनी पूजा पाठ से पवित्र किया और इसके बाद इस गुड़िया को लेकर अपने घर ले गए, जहां उन्हें उसे अपने म्यूजियम में रख दिया। कुछ ही दिनों बाद एक पादरी एड के घर आया। उसने जब इस गुड़िया के बारे में सुना तो वो इसके पास पहुंचा और कहा कि तुम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और उसका मजाक बनाने लगा। लेकिन इस घटना के बाद एड को एहसास हो गया था कि पादरी को उस गुड़िया के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था। पादरी के जाने के थोड़ी ही देर बाद ही एड को एक फोन आया। दूसरी लाइन पर वो पादरी ही था और वो बेहद डरा हुआ था। उसने बताया कि उसकी कार का ब्रेक फेल हो गया था और किसी तरह वो अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। लॉरेंस जब अपनी म्यूजियम में होते हैं वो कभी इस गुड़िया की तरफ नहीं देखते हैं। एड समझ चुका था कि ये मामला बेहद गंभीर है। उन्होंने कुछ खास प्रार्थनाओं के जरिए इस डॉल को एक ग्लास बॉक्स में रखकर बंद कर दिया। उसके बाद से ही वो डॉल इस म्यूजियम में रखी हुई है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। एड की पत्नी लॉरेंस का मानना है कि आज भी अगर इस गुड़िया का कोई मजाक उड़ाने की कोशिश करता है तो ये गुड़िया उन्हें जिंदा नहीं छोड़ती। इस म्यूजियम में पहुंचे किसी व्यक्ति ने भी एक बार उस गुड़िया का मजाक उड़ाया था और कुछ ही देर में उस आदमी की सड़क हादसे में मौत हो गई। साल 2006 में एड का देहांत हुआ था, लेकिन उनकी पत्नी आज भी इस गुड़िया की तरफ नहीं देखती, क्योंकि वो इससे बेहद नफरत करती हैं। तो दोस्तों, इस गुड़िया एनाबेल के बारे में आपकी क्या राय है? प्लीज आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो दोस्तों, आपको आज का अंक कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस करें।